अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से। वाह रे मुस्लिम कौम वाह, तेरी जुर्रत और अजमत को सलाम। दिन भर पत्थरबाजियाँ, गालियाँ, रात को पुलिस ने घरों में घुसकर तांडव किया, मुस्लिम नौजवानों को मारा पीटा, उनको घरों से उठाया। दिन को हमारे घरों पे बुलडोज़र चलाए गए, लेकिन ये कौम है कि झुकने को तैयार नहीं। ये वो कौम है जिसने सोवियत यूनियन को तोड़ा। ये वो कौम है जिसने अमेरिका और नाटो से अकेले जंग लड़ी और कामरानी और कामयाबी हासिल करी। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अक्सरियत में हैं और जिनके घोड़ी पे चढ़ के बारातें निकालने नहीं दी जाती है। अक्सरियत में जुल्म और सितम हो रहे हैं, लेकिन वो कौमें इनके पैरों में पड़ी हुई हैं जो कि माइनॉरिटी में है, और मेजॉरिटी के लोग इन्हीं की कौम के उनके जूते और लात खाते हैं। उन बेचारी अबलाओं की, इनकी बच्चियों की इज्जतें लूटी जाती हैं, दिन दहाड़े रेप करके जला दिया जाता है, उसके बावजूद भी वो सर नहीं उठाते हैं। और एक मुस्लिम कौम है कि दुनिया के जुल्म ज़ाती जबर सह रही है, और उसके बावजूद रोज़े में पूरे रोज़े रख के तरावियाँ पढ़ती है और अल्लाह का शुक्र बचा लाती है। तो मुसलमानों, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, डरने की ज़रूरत नहीं। मैं मुद्दे पर आता हूँ। जनाब मोहम्मद अदीब साहब को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने के एक रोड मैप तैयार करने की बात की है। मोहम्मद अदीब साहब वो हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, मुसलमानों का दर्द भी रखते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गालिबन एक्स प्रेसिडेंट भी रहे हैं और बाजुर्रत बासलाहियत आदमी हैं, और मुस्लिम कौम के ठेकेदारों को ललकारा भी है। और 3 अभी जुम्मे के खुतबे बाकी हैं और ईद का दिन भी बाकी है। उन्होंने कहा है कि काली पट्टी बांध के मुजाहरा किया जाए। मैं उनकी पूरी हिमायत करता हूँ, और मुसलमानों के लिए वो रोड मैप तैयार कर रहे हैं। उनका मुसलमानों को साथ देना चाहिए। रमज़ान बाद मेरी भी हिमायत उनके साथ पूरी तरह है, बारगाह हुजूर करीम नाज रहमतुल्लाह अलैह से, जहाँ से कि इस्लाम फैला है। ये सेकुलरिज्म का भी पिलर है, जहाँ हर मज़हब और मिल्लत के लोग आते हैं, और इस्लाम का और अहले सुन्नत वल जमात का भी मरकज़ है। मैं अदना सा उस दर का खादिम हूँ जिनकी 800 साल की अपनी मिरास है, और मुसलमानों के लिए और मज़लूमों के लिए बोलना हमारा फ़र्ज़ अव्वल है। लेकिन उनको एक चीज़ ये भी याद दिलाता हूँ कि मीर जाफ़र और मीर सादिक को ना, इन जैसे मुसलमानों को ना लिया जाए जिन्होंने बीजेपी के एंटी मुस्लिम एक्ट और एंटी मुस्लिम ऑर्डिनेंसेस को सपोर्ट किया है। मुसलमानों, इस तरह की मीर जाफ़र और मीर सादिक लोगों को कौम से बाहर निकालो, इनका बॉयकॉट करो। दूसरी चीज़ ये कि रमज़ान का महीना है, ज़कात सही हाथों तक पहुँचाएँ। जो मुसलमानों के घर बर्बाद हुए हैं, जिनके घर तोड़े गए हैं, जुल्म ज़्यादती हुई है, गैर कानूनी ढंग से उनके घर तोड़े गए हैं, दुकानें जलाई गई हैं, उनको वापस से रिहेबिलिटेट किया जाए। ज़कात उन लोगों तक पहुँचाया जाए। कैडर बेस उन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया जाए जिन्होंने CA NRC से लेकर अब तक RSS की आंखों में आंखें डालकर बात करी है, और बीजेपी गवर्नमेंट की हर बात, नाजायज़ बात को ठुकराया है, और कोर्ट कचहरी में हमारे बच्चों की हिमायत की है। ऐसे लोगों को ज़कातें दी जाए, और वो ज़कात का सही इस्तेमाल करते हुए जो मुसलमान बर्बाद हुए हैं वापस से उनको खड़ा करें। और उन मुस्लिम यूट्यूब चैनल्स को ज़कात दी जाए, उन मुस्लिम मीडिया पोर्टल्स को ज़कात दी जाए, उन मुस्लिम एक्टिविस्ट और उन मुस्लिम जर्नलिस्ट को मदद की जाए जो इस वक्त ज़कात के मुस्तहिक़ है। अब ज़कात के हमें माने बदलने पड़ेंगे, ये हमारा सोशल और इकनॉमिकल पावर है। आखिर में मैं ये कहूँगा कि ईद पंजाब में जो इमाम साहब शाही इमाम हैं, उन्होंने किस तरह से जब SP कुछ हिंदू हुड़दंग मचा रहे थे भगवादारी मस्जिद के बाहर, मुसलमानों ने उनको रिपोर्ट लिखना चाहिए, SP ने रिपोर्ट नहीं लिखी, तो उन्होंने मुस्लिम लीडर्स के वहाँ के मुकामी लीडरान को बुलाकर मीटिंग की और SP के खिलाफ धरना दिया। इस तरह की कार्रवाई की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है, और उन मुस्लिम वकीलों को सपोर्ट किया जाए, उनको ज़कात दी जाए जो मुस्लिम के अब केसेस लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। आपने देखा है कि नाम निहाद की सेकुलर पार्टीज़ और जुडिशरी किस तरह से खामोश बैठी है। जुडिशरी जो छोटी छोटी बात पे संज्ञान लेती थी, आज खामोश है। आप इसका मतलब समझ सकते हैं। और चौथी चीज़ मैं ये कहूँगा कि अल्लाह नेकी दे कि हमें अपने पैथोलॉजी लैब, अपने स्कूल्स, अपने कॉलेजेस, अपनी यूनिवर्सिटीज़, अपने मीडिया हाउसेस, अपने हॉस्पिटल्स, अपनी डिस्पेंसरीज बनाना है। उर्दू को वापस से ज़िंदा करना है, और करबला को नज़ीर बनाना है। जंग बद्र, हुनैन, खैबर और खंदक, इनको अपनी नज़ीर बनाना है। सिरातुल मुस्तकीम पे चलना है। हमें तंग
नज़रिए से काम नहीं लेना है, फराग दिली से काम लेना है। जो नफ़रत जिन्होंने बोई है वही नफ़रत काटेंगे। हमें नफ़रतों का जवाब नफ़रतों से नहीं देना है, लेकिन एक चीज़ का ये भी दया, हमें आइन का दरवाज़ा खुला खटखटाना है। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, आइन तो ज़िंदा है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस मर गए हैं। लेकिन अब भी हमें कोर्ट कचहरी पे भरोसा है। लेकिन एक चीज़ और है, मैं ये कहना चाहूँगा, इस्लाम दो चीज़ों के लिए मारूफ है, सकावत और शुजाहत। तो हमें ना अपनी शुजाहत को भूलना है, ना सकावत को। आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।